8वां अध्याय से हम पढ़ेंगे। एक आयत से पढ़ेंगे हम 8वां अध्याय। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया, हालेलुया। ये सच में मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया है। वचन में कुछ और चाहती, मगर परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया ताकि मैं ये वचन आप लोगों को बता सकूं। अगर ये वचन मैं ना बताऊं तो फिर दोषी मैं हूँ। हालेलुया, क्योंकि ये वचन मुझे बताना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी। हालेलुया, इस वचन में परमेश्वर के द्वारा ये बताया गया कि परमेश्वर ने कहा अपने दास दासियों के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन में बताया कि अपने गले को खोल और ऊंची सुर से पुकार और कुछ ना रख छोड़, और बता दे मेरे लोगों को, बता दे इन घरानों को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इनके पापों को जता दे, इनकी उन कमियों को बता दे कि जो इनके अंदर कमियां हैं। परमेश्वर जी वचन में आज बयान कर रहे हैं कि इनको बताओ इनकी कमियों के बारे में कि ये क्या कमियां हैं इनके अंदर। और बाद में क्या करते हैं, परमेश्वर को हम पुकार, परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थना की, मगर तूने हमारी सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनते परमेश्वर बोल रहे हैं कि अपने गले को खोल और आज बता दे इन लोगों को बता कि इनके अंदर कमियां क्या है। कि ये सिर्फ परमेश्वर की गति को जानने की इच्छा रखते हैं, ये सिर्फ सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जान ले, बस परमेश्वर क्या कर सकता है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है हमारे लिए, मगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार फिर पढ़े इस वचन को। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उनका पाप, उनके अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन हमें क्या बयान कर रहा है, वचन क्या बता रहा है कि तू गला खोल के इन लोगों को बता दे, इस्राएलियों को, याकूब के घराने के, हम याकूब के घराने से हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उसकी प्रजा है, उसकी दुल्हन है परमेश्वर की। और परमेश्वर आज कह रहा है कि जिता दे इनके पापों को, गला खोल के सुना इन लोगों को, इनके पापों के बारे में, इनकी कमियों के बारे में इन्हें बता कि ये क्या करते हैं। सिर्फ ये जानते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम परमेश्वर की गति को जाने। हालेलुया, पढ़िए आगे थोड़ा। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग ऐसे आते हैं मेरे सामने जैसे वो मेरे बहुत ही करीब हैं, मुझे बहुत मानने वाले हैं, जैसे धर्मी जन हो। वो मेरी गति को जानने की कोशिश करते हैं, वो मेरी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, वो मेरे स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसे अपने आप को समझते हैं कि जैसे हम बहुत ही धर्मी जन हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखें तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हम वचनों के अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन नहीं है। जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं है, वचनों के अधीन नहीं है, तो फिर हम परमेश्वर की गति को भी जान नहीं सकते। हालेलुया। अगर मूसा ने गति को जाना तो वो परमेश्वर के करीब था, उसके वचनों के ऊपर चलने वाला एक धर्मी जन था। मगर हम लोग अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, हम चाहते हैं कि हम धर्मी जन हैं, हम परमेश्वर की गति को जाने, मगर मूसा के द्वारा मूसा जैसा कोई भी इंसान नहीं हुआ। हालेलुया, क्योंकि मूसा ने ही परमेश्वर की गति को जाना, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला एक धर्मी जन था। हालेलुया। मगर परमेश्वर इस वचन में कह रहा है कि ऐसे मुझे जानना चाहते हैं, ऐसे मेरी गति को, जैसे ये बहुत ही धर्मी जन हो, जैसे मेरे वचनों को मानने वाले, मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हो, इस तरह मेरी गति को ये जानना चाहते हैं। और फिर बाद में क्या कहते हैं कि प्रभु हमने उपवास रखे, हमने प्रार्थना की, मगर तुमने हमारे प्रार्थना का, उपवास का उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। मगर हम उपवास और प्रार्थना किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, हमारी प्रार्थना किस तरीके की है, हमारा उपवास किस तरीके का है, परमेश्वर ये जानना चाहता है हमारे से। हालेलुया। मगर हम जैसे हमें परमेश्वर चाहता है चलाना, मगर हम वैसे नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के जो उपवास में
जो शर्तें हैं, जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को नहीं मानते। हम अपनी ही इच्छा को जताते हैं, हम अपनी इच्छा बताते हैं परमेश्वर को, मगर परमेश्वर की इच्छा हम पूरी नहीं करते, क्योंकि हम उसके वचनों के ऊपर नहीं चलते, हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते। आज परमेश्वर ने ये मुझे बोला है कि इनको बोल, इनको चिल्ला चिल्ला के बता इनके पापों के बारे में, कि तुम उपवास कैसे करते हो, तुम कैसे प्रार्थना करते हो, तुम फिर कैसे जानते हो कि हम परमेश्वर की गति को समझ सके, परमेश्वर की उस इच्छा को जान सके। जब आप धर्म के साथ चलते नहीं, जब आप प्रार्थना में हो ही नहीं, जब आप वचनों के अधीन नहीं हो, तो फिर परमेश्वर की गति को भी जान नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, इस वचनों के अधीन होंगे, जब हम वचनों के ऊपर चलने वाले होंगे, तभी हम परमेश्वर की गति को भी समझ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़े, हम आगे पढ़े थोड़ा। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं जाना, वो परमेश्वर की गति को क्या करते हैं, पूछते हैं, और वो परमेश्वर के पास आके बहुत आनंदित होते हैं, मगर वो परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानते, परमेश्वर की उस योजना को नहीं जानते, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर नहीं खड़े, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। मगर परमेश्वर में हम बोलते हम धर्मी जन हैं, बहुत आनंदित है, मगर घर में क्या है, कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर हमें बता रहा है आज कि आप लोगों की गलतियों की, आप लोगों की बुराइयों की वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, इसलिए आप जानना चाहते हो परमेश्वर की गति, मगर परमेश्वर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आप धर्मी जन के जैसे नहीं चलते। जैसे मूसा परमेश्वर का धर्मी जन था, वो परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला, चलने वाला, वो परमेश्वर का डर और भय रखने वाला इंसान था, परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी गति को मूसा के ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। हम इसी आयत को पढ़ेंगे 13 को। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, तो अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो परमेश्वर ने इस वचन में, हमें बाइबल हमें क्या बता रही है कि जो परमेश्वर का दिन ठहराया हुआ दिन, परमेश्वर का विश्राम का दिन, जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, उस दिन अगर तू अपनी इच्छा को ना पूरी करे, तू अपने काम काज ना करे, तू अपनी उस इच्छा को ना जताए, तू अपने मुंह को चुप रखे, तू परमेश्वर की उस आज्ञा के ऊपर चले, परमेश्वर की बातों को सुने, उस पवित्र ठहराए हुए पवित्र दिन को विश्राम करे, उसकी हजूरी में बैठे, उसकी प्रेजेंस में बैठे, तो फिर उस दिन तुम क्या करोगे, सुख और आनंद पाओगे। हालेलुया। मगर हम क्या करते हैं, विश्राम की जगह हम काम करते हैं, काम। मगर परमेश्वर ने ये खास मुझे दिया है ये वर्ड आप लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आज बहुत काम कर रहा है, मगर परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर मैं क्यों डरूं, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जो से तारीफ करो परमेश्वर के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। हालेलुया। जो विश्राम दिन है, हम उसको अगर मानकर, पवित्र दिन मानकर चलेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो फिर परमेश्वर भी हमें आनंद और शांति देगा। हम परमेश्वर की गति को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, मगर हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते। हालेलुया। मगर एक बार फिर इसी आयत को पढ़े 13 को जोर से। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तेरे देश के ऊंचे स्थानों पर तुझे चलने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमें कैसे बताया, क्योंकि मैं वचन कुछ और किया, मगर परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि मेरे लोगों को बता दो, अपने
को पवित्र मान के चलेंगे, उसके हुजूरी में रहेंगे, तो परमेश्वर हमें ब्लेस भी करेगा, उस देश तक को पहुंचाएगा जिस देश में परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। हम चाहते हैं जिस ऊंचाइयों के ऊपर जाना, तभी हम उन ऊंचाइयों के ऊपर जा सकते हैं जब हम परमेश्वर के इस ठहराए हुए दिन के अनुसार चलेंगे, जो हम इस दिन को अशुद्ध ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है इस दिन को, इस पवित्र दिन को अशुद्ध ना कर, अपनी मर्जी ना कर, अपनी इच्छा ना कर पूरी, अपनी इच्छा पूरी करने की ना ठान, क्योंकि परमेश्वर की उस इच्छा को मान, उसके वचनों को मान, और इस पवित्र दिन को, ठहराए हुए दिन को पवित्र मान के चल, और मैं तुझे उस देश में पहुंचाऊंगा जहां खड़ा करूंगा जहां तू चाहता। हालेलुया। मगर हम परमेश्वर के उस ठहराए हुए दिन में कामों पे लगे रहते हैं, चाहे हमें घाटा हो चाहे कुछ भी हो, मगर हमें परमेश्वर की हजूरी, जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, ये दिन है हमारे लिए पवित्र दिन ठहराया हुआ है, ये दिन हमारे लिए ठहराया हुआ है, इसलिए इस दिन को हमने पवित्र मानना है, क्योंकि हम इसे अशुद्ध नहीं करना है, इस दिन को हमने अशुद्ध नहीं करना, मानना है हमने, इस दिन को पवित्र मान के चलना है, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो सके। हम परमेश्वर को अपनी इच्छा जताते हैं, मगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कैसे हम तो बोलते प्रभु हमने उपवास किए, प्रार्थना की, हमने घुटने टेके, पूरा दिन हम भूखे रहे, मगर परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, आपने हमारी प्रार्थना को सुना नहीं, फिर परमेश्वर कैसे सुनेगा हमारी प्रार्थना को? क्या हम इस पवित्र दिन को, ठहराए हुए दिन को समझते हैं, मान के चलते हैं? कभी हम काम पे, कभी हम शादी में, कभी हम ब्याह में, कभी हम कहीं ना कहीं होते हैं संडे को, कभी बाजार में, कभी कहीं। परमेश्वर का हुजूरी का टाइम है, जो पवित्र दिन ठहराया गया हमारे लिए, वो पवित्र दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि उस दिन को आप विश्राम करो। हालेलुया। क्या परमेश्वर भी चाहते हो लगे रहो काम में, मुझे क्या है, मुझे क्या लेना देना, करो काम, मगर परमेश्वर ने आप लोगों के लिए, मेरे लिए ये पवित्र दिन ठहराया, ताकि इस दिन आप विश्राम करके परमेश्वर के उस योजना को पूरा कर सके, जो परमेश्वर हमारे साथ, जैसे आप अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ एक दिन बिताना चाहते हो, समा बताना चाहते हो, बैठते हो, बातें करते हो, उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि एक दिन ठहराया है ये परमेश्वर ने, कि मेरे लोग मेरे पास आए और मैं उनकी खामियों को जानूं, मैं उनकी बातों को समझ सकूं, जो परमेश्वर के हम सामने रखते हैं। मगर हम अपने घरों में रहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में नहीं आते। जब हम उसकी हुजूरी में आएंगे, जो दिन ठहराया हुआ परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र, उस दिन को हम पवित्र जान के अगर परमेश्वर की हुजूरी में हम आते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। वो हमें आशीष करता है, फिर हमें आनंद और खुशी देता है परमेश्वर। जब हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसके ठहराए दिन को पवित्र नहीं जानेंगे, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, उसके वचनों के ऊपर नहीं चलेंगे, तो फिर हमारे जीवन में भी परमेश्वर कार्य को नहीं करेगा, फिर परमेश्वर अपनी गति को नहीं बताएगा। गति परमेश्वर ने अपनी सोच परमेश्वर ने किसको बताई? मूसा को। सिर्फ मूसा जानता है, क्योंकि मूसा परमेश्वर का डर और भय रखने वाला था, और परमेश्वर के साथ चलने वाला, और वचनों के ऊपर खड़े रहने वाला इंसान था। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर की गति को जान सका। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं, हम बहुत आत्मिक जन हैं, हम बहुत धर्मी जन हैं, हम परमेश्वर की गति को जान ले, परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। मगर ऐसे हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते जब तक हम वचनों में नहीं है, उसके ठहराए हुए दिन को पवित्र नहीं समझते, उसके दिन को हम विश्राम नहीं करते, उसके साथ नहीं बैठते, उसके साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करते, अपने दुखों को। चाहे आप शेयरिंग में, चाहे उपवास को, प्रार्थना करो, करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जो पवित्र दिन परमेश्वर ने आप लोगों के लिए, मेरे लिए ठहराया है, अगर आप उस पवित्र दिन में बैठ के परमेश्वर के साथ नहीं बनते, उसके साथ अपनी बातचीत नहीं करते, अपने दिल के विचारों को शेयर नहीं करोगे, तो परमेश्वर भी आपकी आवाज को नहीं सुनेगा, चाहे जितने मर्जी उपवास प्रार्थना कर लो। हालेलुया। और जो पवित्र दिन परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ठहराया है, ये सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, उनके वचनों को समझने वाले, उसकी इच्छा को तभी हम जान सकेंगे
जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंट में रहेंगे, तभी परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। इसी तरह हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे अच्छे तरीके से, और ये दिन को हम पवित्र समझेंगे, जब पवित्र समझ के कि ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए, ये एक आज्ञा है तुम लोगों के लिए, मेरे लिए भी है, ये आज्ञा है परमेश्वर ने दी कि ये दिन मैंने तुम्हारे लिए विश्राम दिन, पवित्र दिन ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। मगर हम इस दिन को क्या करते हैं, अपने कामों में, कोई लोग बोलते हैं आज आराम कर लेंगे, आज हम रेस्ट करेंगे। अरे रेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने अपने साथ बात करने के लिए तुम लोगों को ठहराया। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सको, परमेश्वर के साथ चल सको, परमेश्वर की हजूरी में रह सको, उसके साथ जुड़े रहो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे, क्योंकि गर्मी बहुत है, सॉरी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे, और सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं सब जन। जीसस थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद जीसस। होली स्पिरिट, सब जन अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम इस पवित्र दिन को प्रभु से जान सके, परमेश्वर इस पवित्र दिन में बने रहने वाले बन जाए पिता। परमेश्वर अपना अनुग्रह करें पिता, अपनी कृपा करो हमारे ऊपर परमेश्वर।